बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 6th चैप्टर का दूसरा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आज हमने पढ़ना है और दूसरा हमने पढ़ना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस पाई जाती है या नहीं, या अगर पाई जाती है तो कितनी सी रिजेम्बलेंस पाई जाती है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम उसको देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मींस के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लें, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद वन अनदर। देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देयर फिजिकल and chemical properties are also resembled with each other due to the closeness of electronic configuration. Their physical and chemical properties resemble with each other due to the closeness of electronic configuration. जी तो बच्चों, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी सबसे पहली सीरीज की 3D सीरीज की इन डिटेल में। तो हमें पता चला था कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट वन इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस से एक दूसरे से चेंज होती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज भी क्लोजली रिलेट करती हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो है इनकी प्रॉपर्टीज कैसे रिजेंबल करती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हम इनकी देखते हैं, या इंडस्ट्री में जो इनके यूजेस हैं, या इंडस्ट्रियली ये कितने जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास दे आर ऑल मींस दे आर ऑल से मुराद है कि ज्यादातर सम जो है ऑफ द एलिमेंट्स होंगे जो कि इंडस्ट्रियली उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट या दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास टाइटेनियम है, ठीक है, आपके पास क्रोमियम है, नो डाउट लेदर इंडस्ट्री में। आपके पास आयरन है, हमारी कोई इंडस्ट्री इसके बगैर नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है वो मोलिब्डेनम है, आपके पास जर्कोनियम है एंड एटसेट्रा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये क्या है, इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनके जो है वो देखते हैं प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अब उसके बाद हम इनकी रिजिडिटी देखते हैं। प्रॉपर्टी है इनकी रिजिडिटी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये कैसे या कितने रिजिड होते हैं? अगर हम रिजिडिटी देखें, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मेटल्स। दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मेटल्स मींस के ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? हार्ड हैं और स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल्स। क्लियर हो गया बच्चों यहां पर? उसके बाद है जी हमारे पास 4th नंबर पे इनकी कंडक्टिविटी। ठीक है, कि कंडक्टर्स ये कैसे होते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी देखें तो आपके पास जो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हार्ड बहुत हाई हैं ड्यू टू द हार्डनेस एंड रिजिडनेस। दे हैव दे आर बेस्ट कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. Good conductors of heat and electricity. तो बच्चों यहां तक बात हमारे पास इनकी उन प्रॉपर्टीज की थी जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट करती हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट की।
तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखें तो विद फ्यू एक्सेप्शंस इन सब की वेरिएबल वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस, आपने इस बात को नोट करना है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, लाइक जिंक है, कैडमियम है, Hg है, इनमें या आपके पास स्कैंडियम है या ट्रियम है, लैंथनम है, ठीक है। इस तरह की कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, या इसके अलावा जो है वो बिटवीन द डी सीरीज है, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर वैलेंसी, ठीक है। ये क्या करते हैं जी, वो एक से ज्यादा वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो एक से ज्यादा होती है, मींस कि ये आइंस जो हैं वो एक से ज्यादा किस्म के बनाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है जी इनकी प्रॉपर्टी कलर्स, कि ये इनके जो है वो कलर्स में क्या रिजेम्बलेंस है, या ये कलर की प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल कलर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है? कलर्ड सब्सटेंसेस है। अब आपके पास ये जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में भी, मींस के आयनिक फॉर्म में हो, या ये एलिमेंटल फॉर्म में हो, सॉलिड स्टेट में हो, दे शो कलर्स या दे एग्जिबिट कलर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? कलर्स शो करते हैं इन देयर लिक्विड और सॉलिड स्टेट in any of their oxidation state, in any of their oxidation state, कि इनकी किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट, कम से कम मिनिमम भी किसी एक में लाजमी तौर पे कोई ना कोई कलर शो होता है। तो इन सब के ये सारे के सारे क्या हैं? कलर्ड एलिमेंट्स हैं, मींस के ये कलर्स शो करते हैं। तो ये थी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एंड रिजेम्बलेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।